हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम टैली प्राइम सीखेंगे और टैली प्राइम के अंदर हम यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट की कि अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं और उनके जो गोल्डन रूल हैं वो कैसे हैं और कैसे वर्क करते हैं, कौन कौन से हैं, और सबके हम एग्जांपल देखेंगे और उन एग्जांपल्स को हम टैली प्राइम पर एंट्री के थ्रू हम देखेंगे किस तरीके से एंट्री पास की जाती है इन रूल्स के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर 3 अकाउंट्स हैं, ठीक है। जो हमारे अकाउंट्स होते हैं टैली में 3: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का जो गोल्डन रूल है वो क्या कहता है? पर्सनल अकाउंट कहता है गिवर आर क्रेडिट और रिसीवर आर डेबिट। इट मीन्स जो पर्सनल अकाउंट है, सबसे पहली चीज़ कैसे पहचानेंगे कि पर्सनल अकाउंट है? तो पर्सनल अकाउंट रिप्रेजेंट करता है किसी व्यक्ति को, ठीक है। पर्सनल अकाउंट क्या रिप्रेजेंट करता है? किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है। और जब हम यहाँ पर अकाउंट्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, पैसे के सेंस में हम बात करते हैं तो जो पैसे का लेने वाला व्यक्ति है, कह रहा है ना रिसीवर आर डेबिट, जो उस पैसे का लेने वाला व्यक्ति है वो क्या होगा यहाँ पर? वो होगा डेबिट, ठीक है। और जो पैसे देने वाला व्यक्ति है वो क्या होगा? गिवर होगा, और उसको क्या करेंगे हम? क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अभी सिंपली आप सिर्फ रूल्स को देखते चलिए, कैसे हम इसको टैली में एंट्रीज़ के थ्रू हम कैसे करेंगे, इसको कैसे यूज़ किया जाता है ये ट्रांजैक्शंस में, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। सेकंड आता है हमारा रियल अकाउंट, ठीक है। सेकंड हमारा क्या हो गया? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट मतलब नाम मात्र का खाता। इसका गोल्डन रूल क्या कहता है? व्हाट कम्स इन डेबिट, यानी कि आपके व्यापार में जो कुछ वस्तु आ रही है उसको करो डेबिट, ठीक है। और आपके अकाउंट से जो भी कुछ आपके बिजनेस से बाहर जा रहा है, जो भी वस्तु, जो पैसा बाहर जा रहा है उसकी कीजिए क्रेडिट, उसको क्रेडिट साइड में रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा थर्ड नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र का खाता, ठीक है। ये क्या होता है? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, यानी कि जितने भी आपके खर्चे हैं, नुकसान हैं, यानी कि किसी भी रीज़न से आपके जेब से कुल मिलाकर पैसा बाहर गया आपके बिजनेस से, तो वो सारी रीज़न्स क्या होंगे? यहाँ पर डेबिट होंगे। और किसी भी रीज़न से पैसे आपके बिजनेस के अंदर आ रहे हैं तो वो सारे रीज़न्स क्या होंगे? इनकम के सोर्सेज क्या होंगे? क्रेडिट। कह रहे ना, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट, यानी कि जितनी भी आपकी कमाई है, प्राप्तियां हैं, इनकम का ज़रिया है, यानी कि कुछ सी भी रीज़न से आपको पैसा मिल रहा है, जैसे हमको सैलरी मिल रही है, हमको कमीशन मिल रहा है, हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो सारी चीज़ें क्या है? हमारी इनकम के सोर्स ही तो है। कमीशन, इंटरेस्ट, सैलरी इनकम के सोर्स है ना, तो वो सारी चीज़ें हमारी क्या हो जाएंगी? क्रेडिट हो जाएंगी। और बाकी चीज़ें हमारी क्या होगी? एक्सपेंसेस, खर्चे, यानी कि हमने किसी को किराया दिया, हमने किसी को रेंट दिया, ठीक है, हमने किसी को सैलरी दी, तो ये सारे रीजंस क्या हैं? हमारे पैसे जाने की वजह ही तो हैं। तो ये सारे रीजंस हमारे हो जाएंगे डेबिट। ओके, अब आगे हम देखते हैं एग्जाम्पल्स और इनको हम टैली पे किस तरीके से पास करेंगे वो चीज़ें देख। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दे रखा, जैसे सम एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं हमारे पास। कह रहा है व्हाट इन बाय प्रोप्राइटर एज कैपिटल, ठीक है, यानी कि कैपिटल, अब इसकी एंट्री किस तरीके से पास होगी, ठीक है। यानी कि प्रोप्राइटर के पास जो पैसा है, यानी कि बिज़नेस स्टार्ट, हम सिंपली जैसे कि मान लो कि हम बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं 30,000 रुपये कैश के साथ, ठीक है, तो उसकी एंट्री किस तरीके से मिलेगी? या प्रोप्राइटर से हमको क्या हो रहा है? पैसा मिल रहा है, ठीक है, तो उसकी एंट्री किस तरीके से? तो इसमें क्या हो रहा है? वो बाय प्रोप्राइटर एज कैपिटल रेज 30,000, तो इसमें कैश क्या हो जाए? हमारे पास क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, इसलिए हमारे पास क्या हो गया? कैश हो गया हमारा डेबिट। भाई नियम हमारा क्या कह रहा था? नियम कह रहा था व्हाट कम्स इन डेबिट, जो भी कुछ आपके पास आ रहा है उसको डेबिट कीजिए। भाई यहाँ पर हमें पैसा ही तो मिल रहा है, तो हमने इस पैसे को क्या कर दिया? हमने यहाँ पर कर दिया डेबिट, ठीक है। और डेबिट साइड में हमने 30,000 रुपये दिखा दिए। टू प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। अब ये पैसा हमारा
किस अकाउंट को यहाँ पर क्रेडिट कर रहा है, धनी कर रहा है, तो पूंजी खाते को। यानी कि आप एक व्यापार के अंदर पैसा लेकर आ रहे हैं तो वो क्या है, आपकी संपत्ति ही तो है। तो आपकी संपत्ति क्या हो गई, यहाँ पर क्रेडिट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा अमाउंट रिसीव बाय अजय। ठीक है, पहली चीज़ यहाँ पर देखिए, अजय व्यक्ति है, इसलिए यहाँ पर पर्सनल अकाउंट का नियम लगेगा, क्योंकि यहाँ पर अजय क्या है, भाई कोई व्यक्ति ही तो है अजय। ठीक है, तो अब यहाँ पर रूल्स के अकॉर्डिंग अगर हम इसको लगाएं तो यहाँ पर क्या कह रहा है, अमाउंट रिसीव बाय अजय। अजय से हमको क्या हुआ, पैसा मिला। तो क्या चीज़ आ रही है हमारे पास, कैश आ रहा है ना, कैश आ रहा है। और किस से आ रहा है, कौन दे रहा है, भाई किससे मिल रहा है हमको मिल रहा है यहाँ पर अजय से। तो अजय यहाँ पर क्या है, गिवर है। अब रूल्स यहाँ पर क्या कहता है, आपका रूल कह रहा था रिसीवर डेबिट और गिवर क्रेडिट, यानी कि जो भी पैसा दे रहा है उस व्यक्ति को कीजिए क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो अजय हैं, अजय हो जाएंगे क्रेडिट। यहाँ पे ये एंट्री थोड़ी सी गलत हो गई, इसको सही कर लीजिएगा, ये दूसरी एंट्री का मिसमैच हो गया है। तो यहाँ पर जो अमाउंट रिसीव बाय अजय है, तो अजय यहाँ पर हमारा पहली चीज़ तो कैश हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा यहाँ पर डेबिट। ठीक है, और किससे मिल रहा है हमें, अजय से। तो अजय यहाँ पर हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे क्रेडिटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम दोनों के आगे 5-5 हज़ार रुपये यहाँ पर आ जाएंगे। अब थर्ड एंट्री देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए रियल अकाउंट यानी कि यहाँ पर आपका क्या होता है, बाय मशीनरी। ठीक है, रियल अकाउंट का नियम कह रहा था व्हाट कम्स इन डेबिट, जो भी कुछ आपके व्यापार में आ रहा है उसको डेबिट कीजिए, जो भी कुछ आपके व्यापार से बाहर जा रहा है उसको क्रेडिट कीजिए। तो आपने क्या किया यहाँ पर, बाय ए मशीनरी, हमने क्या किया, एक मशीनरी यहाँ पर खरीदी है। ठीक है, तो मशीनरी खरीदी है तो मशीनरी हमारे पास आ रही है, सिंपल सी चीज़ है, मशीनरी क्या हो रही है भाई, हमारे पास आ रही है। अब जब मशीनरी आ रही है तो आने वाली चीज़ को क्या करेंगे, डेबिट। तो यहाँ मशीनरी को हमने कर दिया डेबिट 2400 रुपये से। और क्या जा रहा है, जब हम एक मशीन खरीद कर ला रहे हैं तो हमारे पास से भाई क्या जाएगा, हमारे पास से जाहिर सी बात है पैसा जाएगा, कैश जाएगा। तो उसको कैश को हमने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर हमने कर दिया क्रेडिट। ठीक है, अब सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, बाय एक कंप्यूटर सेट खरीदा हमने 20,000 रुपये का। आपने क्या किया, 20,000 रुपये का कंप्यूटर सेट खरीदा, तो आपके पास क्या चीज़ आई, कंप्यूटर ही तो आए भाई। दुकानदार के पास से हम क्या लेकर आए, एक कंप्यूटर लेकर आए। तो रूल्स के अकॉर्डिंग जो कुछ आ रही है वो चीज़ डेबिट होगा। भाई हमारे पास कंप्यूटर आ रहा है तो कंप्यूटर को यहाँ पे हमने डेबिट कर लिया, आप देख पा रहे होंगे। और जब हम कंप्यूटर खरीद कर ला रहे हैं तो दुकानदार को हम क्या देकर आ रहे हैं, पैसा, यानी कि आपकी जेब से, आपके बिजनेस से क्या बाहर जा रहा है, पैसा जा रहा है। तो उस पैसे को हमने यहाँ पर कर दिया क्रेडिट, और दोनों को हमने 20-20 हज़ार से डेबिट और क्रेडिट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है सम एग्जांपल बेस्ड ऑन नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट में क्या है, सैलरी पेड। ठीक है, यहाँ किसी संपत्ति का नाम नहीं दिया, कर सैलरी पेड, हम क्या कर रहे हैं, किसी को सैलरी दे रहे हैं, तनख्वाह दे रहे हैं, वेतन दे रहे हैं। ठीक है, वेतन दे रहे हैं, तो ये सैलरी क्या है, जो आपका पैसा जा रहा है उस पैसे जाने का एक वजह ही तो है। भाई हमारी जेब से 25,000 रुपये जा रहे हैं, भाई कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि हमने सैलरी दी, सिंपल सी। ठीक है, तो अब सैलरी यानी कि दे रहे हैं तो खर्चा है हमारा, और खर्चे को रूल्स हमारा क्या कह रहा था, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। तो यहाँ पर सैलरी हमारा खर्चा है, तो सैलरी को हमने देख पा रहे होंगे यहाँ पे कर दिया डेबिट। ठीक है, अब सैलरी के रूप में हमारी जेब से क्या जा रहा है, सैलरी के रूप में हमारे पास से जा रहा है पैसा, तो उस पैसे को हमने कर दिया क्रेडिट, क्योंकि रियल अकाउंट कह रहा था व्हाट गोज आउट क्रेडिट, जो भी कुछ व्यापार से बाहर जाए आप उसको कीजिए क्रेडिट। ठीक है, ये क्रेडिट हो गया। अब एक एंट्री और हम देख लेते हैं, यहाँ पे कह रहा है कमीशन रिसीव। ठीक है, कमीशन रिसीव कह रहा है, तो कमीशन रिसीव यानी कि रिसीव वर्ड आया है तो आपको पैसा क्या हो रहा है, मिल रहा है। अगर रिसीव वर्ड आ रहा है तो किसी न किसी रीज़न से आपको पैसा आपके पास आ रहा है। ठीक है, और पैसा क्यों आ रहा है, भी आपके पास 1200 रुपये मिले, किसी ने पूछा कैसे मिले, भी हमको कमीशन मिला, हमको सैलरी मिली, हमको रेंट मिला।
इसलिए हमारे पास 1200 रुपये हैं। तो वही है यहाँ पर भी कि आपको 1200 रुपये यहाँ पर मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि आपको कमीशन मिला। तो पहली चीज़ क्या आ रहा है आपके पास? पैसा आ रहा है। तो जो चीज़ आ रही है उसको डेबिट कीजिए। 1200 रुपये हमने डेबिट कर दिया। क्यों आ रहा है? ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। जो पैसे आने की उस वजह है उसको कह रहा था नियम नॉमिनल अकाउंट का कि क्रेडिट कीजिए। तो भाई इनकम का सोर्स हमारा क्या है? कमीशन है। भाई हमारे जेब में 1200 रुपये आए तो क्यों आए? क्योंकि हमको कमीशन मिला। हमने भी काम कराया था किसी का, तो हमें क्या मिला गया? कमीशन। तो उस कमीशन को हमने कर दिया क्रेडिट। आई होप ये आपको एंट्रीज यहाँ तक समझ में आई होगी। अब इन एंट्रीज़ को हम किस तरीके से सिस्टम पर करेंगे वो चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, अब चलते हैं हम अपनी टैली प्राइम की विंडो पर। ठीक है, ये हमारी टैली प्राइम की विंडो है। अब सबसे पहला काम हम कर लेते हैं कंपनी क्रिएट करने का। एक न्यू कंपनी हम यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, तो F3 प्रेस कीजिए या फिर साइड में आपका यहाँ पर लिख कर आ रहा है कंपनी, यहाँ पे जाइए। अब क्रिएट कंपनी, क्योंकि नई कंपनी बनाने के लिए हमेशा हम क्रिएट कंपनी का ही यूज़ करते हैं। क्रिएट कंपनी, एक न्यू कंपनी के नाम से हम बना ले रहे हैं, न्यू कंपनी। ठीक है, और इसको हमने सेव करा दिया। ये हमारी कंपनी क्रिएट हो गई। अब हमें जिस फीचर की ज़रूरत है हम फीचर्स को अलाउ कर लेंगे, बाकी तो हमें यहाँ पर किसी भी ऑप्शंस को भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली हम सेव करा लेंगे, हमारी कंपनी क्रिएट हो गई है। अब यहाँ पर आपको मैं शॉर्ट तरीके से बताऊंगी डायरेक्टली लेज़र बनाना और डायरेक्टली एंट्री करना। ठीक है, क्योंकि मैं पहले भी आपको लेज़र बनाना बता चुकी हूँ, आपको आता होगा। अब यहाँ में हम डायरेक्टली चले जाते हैं वाउचर्स पे। अब पहली एंट्री हम देख लेते हैं क्या है हमारी। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट बनी है और प्रोप्राइटरी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है। ठीक है, कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमसे डेबिट मांग रहा है तो यहाँ पर हम कैश लिखेंगे। ठीक है, कैश हमेशा प्री डिफाइन होता है, बना हुआ रहता है। और कितने रुपए से हमको करना है? यहाँ पर डेबिट कितना है? 30,000। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी अमाउंट है हमने यहाँ पर 30,000 डाल दिया, इंटर किया। क्रेडिट पूछ रहा है, क्रेडिट क्या था? कैपिटल। और अल्ट सी कीजिए। अगर कोई लेज़र नहीं बना है तो डायरेक्टली आप यहाँ पे अल्ट सी कीजिए और लेज़र को क्रिएट कीजिए। हमने कैपिटल लिखा और कैपिटल का अंडर ग्रुप कैपिटल होता है, लिख के कंट्रोल ए से सेव करा लिया और ये एंट्री हमारी हो गई। और ये ध्यान रखना, ये होगी रिसिप्ट वाउचर में। जैसे मेरा पेमेंट अभी शो हो रहा है, बट ये पेमेंट वाउचर में नहीं होगी, ये होगी रिसिप्ट वाउचर में, जिसके लिए प्रेस करना होगा आपको सी। ठीक है, F6 प्रेस करना होगा। तो यहाँ पर हम कैपिटल को हम क्रेडिट कर देते हैं 30,000 से और डेबिट कर देते हैं कैश को 30,000 रुपये से। अब कंट्रोल ए से हम इसको सेव करा लेंगे। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारा है अमाउंट रिसीव बाय अजय। अजय के द्वारा हमको क्या हुआ? पैसा मिला। तो कैश डेबिट टू अजय होगा। कैश क्या होगा? डेबिट होगा। रिसीप्ट की एंट्री है टू अजय, तो अल्ट सी पहले करेंगे और यहाँ पर हम बनाएंगे अजय। ठीक है, अब अजय क्या है? अजय से रुपये मिल रहा है, यानी कि ये क्या है? हमारा सन्ड्री डेटर है। अजय रुपये दे रहा है, सन्ड्री डेटर है। ठीक है, अब इसको हमने सेव करा लिया। कितना रुपया हमको अजय से मिल रहा है? एक बार देख लेते हैं हमको अजय से कितना मिल रहा है। हमको अजय से मिल रहा है 500 रुपये। ठीक है, सॉरी 500 तक 5,000 रुपये। ठीक है, तो ये 5,000 रुपये हम यहाँ पर डाल देते हैं। 5,000 रुपये। अब क्या मिल रहा है? कैश पे। कैश क्या होगा? क्योंकि पैसा आ रहा है, जो कुछ आ रहा है उसको क्या करना होता है? क्रेडिट। तो हमने इसको करा दिया कैश डेबिट और अजय क्रेडिट। ठीक है, और कंट्रोल ए से हमने इसको करा दिया सेव। नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड एंट्री हमारी क्या कह रही है? मशीनरी डेबिट टू कैश क्रेडिट। ठीक है, क्योंकि परचेज की एंट्री है और परचेज का वाउचर होता है F9। ठीक है, अब जब भी आप F9 करेंगे तो इस तरीके से आपका आइटम इनवॉइस आएगा। अब इसका हम वाउचर इनवॉइस में कैसे करेंगे? कंट्रोल के साथ H प्रेस कीजिए, एज वाउचर कीजिए यहाँ से। अब आपका वाउचर मोड आ गया। तो क्या था हमारा? परचेज मशीनरी, शायद यही एंट्री थी हमारी। हाँ जी, बाय ए कंप्यूटर सेट। तो कंप्यूटर टू कैश एंट्री हमारी है, कंप्यूटर डेबिट टू कैश क्रेडिट। तो कैश हमने क्रेडिट कर दिया यहाँ पर और इसको कंट्रोल ए कर लिया। अमाउंट कितना था हमारा? 20,000।
20,000 हम यहाँ पर अमाउंट डाल देते हैं और अल्ट सी करके अब हम यहाँ पर कंप्यूटर बना लेते हैं, क्योंकि हमने कोई भी लेज़र पहले से क्रिएट नहीं किए हैं। कंप्यूटर होगा हमारा फिक्स एसेट्स, तो फिक्स एसेट्स लिख से कंट्रोल ए करके हमने लेज़र सेव करा लिया और 20,000 देख पा रहे हैं। कंप्यूटर हमारा 20,000 से हो गया डेबिट और कैश हो गया क्रेडिट। ठीक है, अब कंट्रोल ए से इसको भी हमने सेव करा लिया। नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं हमारी कौन सी है। नेक्स्ट एंट्री है हमारी सैलरी पे की, यानी कि सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। तो इसको हम किस तरीके से पास करेंगे, इसकी है बाउचर, हम जाएंगे पेमेंट में, क्योंकि सैलरी पे हो रही है, पेमेंट बाउचर का है। तो F5 हम यहाँ प्रेस करेंगे, पेमेंट बाउचर में जाएंगे। ठीक है, तो सैलरी पे, सैलरी होगा डेबिट, तो हम अल्ट सी करेंगे, अल्ट सी करके हम बनाएंगे सैलरी, सैलरी अकाउंट। और सैलरी अकाउंट है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि हम यहाँ पे पे कर रहे हैं, तो हमने अंडर ग्रुप इसका इनडायरेक्ट एक्सपेंस रख दिया और इसको हमने सेव करा लिया। ठीक है, हम कितना सैलरी पे कर रहे हैं वो देख लेते हैं। हम यहाँ पे 25,000 सैलरी पे कर रहे हैं, तो अमाउंट हम डाल देंगे 25,000, यानी कि 25,000 यहाँ पे डाल दिया। टू कैश क्रेडिट, क्योंकि हम सैलरी पे कर रहे हैं तो हमारे पास से क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है, कैश जा रहा है, तो कैश हमने क्रेडिट कर दिया 25,000 से और सिंपली कंट्रोल ए करके हमने इसको सेव करा लिया। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारी कमीशन रिसीव की। अब यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, हमको यहाँ पर अमाउंट मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, तो इसके लिए यूज़ करेंगे हम F6, यानी कि रिसीप्ट बाउचर। ठीक है, रिसीप्ट बाउचर हमको क्या मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, तो कमीशन का लेज़र फिर हम वही अल्ट सी करेंगे और यहाँ पे बनाएंगे कमीशन। ठीक है, और कमीशन हमारा क्या होगा, रिसीव हो रहा है, तो इनडायरेक्ट इनकम, इसका अंडर ग्रुप आपको मैं पहले बता चुकी हूँ, याद कर लीजिएगा, तभी आप आगे कर पाएंगे। तो अंडर ग्रुप हमारा कमीशन का क्या हो गया, इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, अब कितने हमको कमीशन मिल रहा है, यहाँ पे हमको 1,200 रुपये कमीशन मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, 1,200 रुपये डाल दिया, एंटर किया और कैश को हमने कर दिया डेबिट। कंट्रोल ए से यहाँ पर हमने सेव करा दिया। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या बची हुई है देख लेते हैं। सारी एंट्री हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हमें अगर जो चीज़ें हमने एंट्री की है, एंट्री पास की है, हमें उसको देखना है, तो हम क्या करेंगे, स्केप, जो आपके कीबोर्ड पे बटन होगा ESC, स्केप आप प्रेस कीजिएगा, बैक जाएगा, गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे हम लोग। गेटवे ऑफ टैली पे आए और जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे। ठीक है, सबसे नीचे आप आएंगे यहाँ पर, तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे। हमको अगर ट्रायल बैलेंस देखना है तो हम सिंपली ट्रायल बैलेंस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको दिखा देगा 45,000 टोटल हमारा ट्रायल बैलेंस है। अगर आप डे बुक दिखना चाह रहे हैं तो आप डे बुक देख सकते हैं यहीं से। सैलरी अकाउंट हमारा किस बाउचर में गया है, पेमेंट में कितने, 25,000 से पेमेंट किया है। कैपिटल हमारा किस बाउचर में हमने एंट्री की थी, रिसीव्ड बाउचर में कितना, 30,000। अजय से जो हमको पैसा रिसीव्ड हुआ था F6 बाउचर में 5,000। ठीक है, कमीशन हमको रिसीव हुआ था 1,200, कैश हमने परचेस, यानी कि परचेज हमने किया था 20,000 रुपये का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। आई होप गाइज आपको ये बिल्कुल हमने बेसिक से समझाया है, बिल्कुल छोटी छोटी बिल्कुल सिंपल एंट्री लेकर चले हैं। नेक्स्ट में हम कुछ और एडवांस चीज़ों के साथ आपको हम लेकर आएंगे, कुछ और एंट्रीज़ के साथ। अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए, यानी कि आपको इन्हीं एंट्रीज़ को आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करा दूंगी। अगर कोई डाउट होता है तो आप डाउट भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और